हेलो माय डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस की। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने किया था, शॉर्ट क्वेश्चन के चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, रियल नंबर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट के आगे के जो क्वेश्चन कल के छूट गए थे, हम आज उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो अभी जाके आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है तौसीफ सर। और यहाँ पर आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऐप डाउनलोड करने के फायदे क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो आपको वहां पे कोई भी एड्स नहीं मिलेंगे, क्लियर है कि नहीं। आपको वहां पे कोई भी ऐड नहीं आएगा, पहला। दूसरा ये कि वहां पर आपको बहुत सारे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपसे पेपर के रिलेटेड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और मैं और भी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ठीक है। तीसरा फायदा उसका क्या है कि आपको यहाँ पर अगर आप वीडियोस देखते हैं, है ना, वहां पर आप जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, कोई भी ऐड भी नहीं आ रहा है। और साथ में ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना आपको, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है ना। आपको वहां पे कोर्स के फॉर्म में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। और मैंने इस कोर्स की कीमत केवल 199 रुपीज़ की है। केवल 199 रुपीज़ में मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन ऐप के ऊपर मिलेगा। जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको ऐप के ऊपर मिलेगा, है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यूट्यूब की मैंने पूरी वीडियो अपलोड करने वाला नहीं हूँ, है ना, तो जिन बच्चों को भी पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो वो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वहां पे मतलब आपको, और साथ में मैं ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, तो वो भी एप्लीकेशन के ऊपर ही करवाऊंगा। जो मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा ना, क्योंकि आप ये एमपी बोर्ड के अंदर, मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट आएंगे क्लास 10 के अंदर, 30 मार्क्स के। ठीक है। और मैं जो ऑब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें से आप ये मान के चलिए कि 30 में से कम 28 ऑब्जेक्टिव आपको सेम लिखे मिलेंगे। पेपर के अंदर आपको 30 में से 28 ऑब्जेक्ट सेम लिखे मिलेंगे। एक दो ऑब्जेक्ट मैं मान के चलता हूं कि हाँ, हो सकता है कि शायद एक दो अलग आ जाएं, लेकिन 30 में से 28 ऑब्जेक्ट तो आपको कंफर्म है, ये मान के चलिए कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको वहां पे सेम मिलने वाले हैं। और जब आप इतने सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव आते भी हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। समझे कि नहीं समझे। तो ऐप डाउनलोड करने के बहुत सारे फायदे हैं, आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है। प्ले स्टोर पर आप जाइए, वहां पर सर्च कीजिए तौसीफ सर, आपको ऐप मिल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। आप चाहो तो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कोर्स परचेस आप करेंगे तो उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, है ना। और आपको भी ये, जैसे मान लो आपको कोई चैप्टर है जो कि आपने पढ़ा नहीं है, आपको उसके बेसिक समझना है, तो उसकी मैं वीडियोज भी पेपर के पहले अपलोड कर दूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और यहाँ पर हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। हमने जैसे क्वेश्चन कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपको वीडियो देखने का देखो एक तरीका होता है। यहाँ पे जैसे आपने वीडियो देखी, आपने समझ लिया, आपको इसको पहले सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप लगातार वीडियोस देखते जा रहे हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी समझाया, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन का तरीका समझा दिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखिए। ठीक है ना। फिर जब आपको ये क्वेश्चन आ जाए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। समझे कि नहीं समझे। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है ना। एक बात याद रखना, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है पढ़ाई के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं 3 नंबर में या 4 नंबर में। इस चैप्टर में से अगर 3 या 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो ये आएगा कि √2 को, √3 को, √2 को, √3 को, √5 को, इनको आप इरेशनल प्रूफ करो। 3 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 माइनस √3 को करो, 3 √2 को करो, 2 √5 को करो। तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल है। देखो, प्रूफ करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। मैं आपको पहले कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स अगर आप समझेंगे, तो आप बहुत आसानी से सब कुछ कर लेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन √2 का करवा देता हूँ, या फिर मैं √5 का करवा देता हूँ। ठीक है। बाकी सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी। ठीक है ना। जैसे मान लो आपको मैं सबसे पहले √5 का अगर कराऊं, तो √5 को आपको अगर इरेशनल प्रूफ करना है, तो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, पहले आप ये समझ लीजिए व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको आप क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, और साथ में क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे।
ठीक है। इंटीजर किसको बोलते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। यहाँ पे पूर्णांक होते हैं, कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 1.1 ये एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं? कोप्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको आप क्या बोलेंगे? कोप्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ 2 और 3, अब 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 के फैक्टर्स 2 और 1 है। 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 और 1। तो यहाँ पे केवल 1 कॉमन है। तो ऐसे दो नंबर जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको अपन क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ले लिया 4 और 2। अब 4 और 2 में देखो, 4 हमारा 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 2 हमारा 2 से कटेगा, 2 1 से कटेगा। देखो एक तो 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 भी कॉमन आ गया, तो इसका मतलब 4 और 2 कोप्राइम नहीं होंगे। 4 और 2 नंबर क्या होंगे? कोप्राइम नहीं होंगे। तो आपको किसी भी नंबर को कोप्राइम जब बोलोगे, जब उनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। अब हो गई बात कोप्राइम नंबर की। उसके बाद बात करते हैं कि सर कोप्राइम नंबर तो समझ में आ गया, सर इरेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करेंगे? उसको भी अपन प्रूफ करेंगे। पहले आप एक थ्योरम समझ लीजिए जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है। एक आप थ्योरम समझ लीजिए, मैं आपको उसका सीधा सारांश बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है, कंक्लूजन बताता हूँ, क्योंकि अपन को इतना टाइम नहीं है अपने पास कि अपन थ्योरम को देखें पढ़ें, ठीक है ना। थ्योरम है क्या? थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है, किसी प्राइम नंबर से कटता है, क्लियर। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 9 का स्क्वायर 3 से कट जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 81 3 से। तो को काट के देख लो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, कटा कि नहीं कटा? तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से कटेगा, तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से कट जाएगा। तो अगर 9 का स्क्वायर 3 से कटता है, तो 9 भी 3 से कट जाएगा, तो देखो 3 आएगा, कंफर्म कटेगा, 3 3 जा 9। समझेगा नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और एग्जांपल लो, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर अगर हमारा 2 से कटता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है जैसे मान लो 16, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 8 जा कितना? 16, कटा कि नहीं कटा? तो अगर ये 4 का स्क्वायर 2 से कटता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 4 का स्क्वायर 2 से कटता है, तो 4 भी 2 से कट जाएगा। ये थ्योरम है, इस बात का याद रखना। इस थ्योरम का अपन यूज करेंगे, मतलब √5 को, √2 को, √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब सपोज डेट आपको करना है प्रूफ, √5 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। क्वेश्चन है प्रूफ डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जैसी मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, आपको एक एक वर्ड को समझना और आपको सेम टू सेम ऐसे ही लैंग्वेज पेपर में लिखनी है। आगे ना बात समझ में? एक क्वेश्चन को आप 2 3 बार लिखोगे, है ना, या फिर आप मतलब वैल्यू चेंज करके भी लिखोगे, आपको लैंग्वेज एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको वैसे ही लिखना है। समझेगा नहीं समझे? यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे हम। जैसे अगर हम √5 को अपन को इरेशनल प्रूफ करना, अपन क्या मान के चलेंगे? √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमने लेट कर लिया। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब अगर √5 रेशनल नंबर है, इफ √5 इज अ रेशनल नंबर, तो √5 को अपन क्या कर सकते हैं? देन √5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q क्या होंगे? वेयर वेयर P एंड Q आर कोप्राइम। जहां पे P और Q क्या होंगे? कोप्राइम भी होंगे और साथ में इंटीजर भी होंगे। तो हमने क्या लिख दिया कि √5 इक्वल टू P/Q वेयर P एंड Q आर कोप्राइम एंड इंटीजर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अपन ने प्रूफ कर रहे हैं कि रैशनल नंबर। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Q वहां पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q√5 इज इक्वल टू कितना है? P/Q, सॉरी, इक्वल टू में कितना है? Q वहां पे चला गया, क्या बचा? केवल P। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया अपन ने? स्क्वायरिंग कर दी। तो Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? Q²। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, और P का स्क्वायर क्या हो जाएगा? P²। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² इज इक्वल टू P²/5। अब यहाँ पे देखिए, P² के अपॉन में 5 लिखा, ठीक है ना, और इक्वल में Q² लिखा, मतलब P² 5 से कट जाएगा। अगर P² 5 से कटेगा, तो P भी 5 से कट जाएगा। थ्योरम मैंने अभी हाल ही बताया आपको। अगर किसी नंबर का स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से कटता है, अगर 4 का स्क्वायर प्राइम नंबर से कटता है, तो वो 4 का अगर 4, तो मतलब 4 भी उस वाले प्राइम नंबर से कट जाएगा। अगर 9 का स्क्वायर 3 से कटता है, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर P² 5 से कटता है, तो P भी 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो P² इज डिविजिबल बाय 5।
अगर पी स्क्वायर 5 से कटता है, सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे पी भी क्या होगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मान लो मैंने 25 को 5 से काटा, 5 जो कितना आएगा 25, अगर ये नंबर कट जाएगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मान लिया कि अगर पी का स्क्वायर, अगर यहाँ पर पी का स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कट जाएगा, और जब हम पी को 5 से काटेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर अपन को पता तो है नहीं कि क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि भैया मान लिया कि यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, अब सी क्या है, सी कोई भी, यहाँ पे सी इज एनी इंटीजर, सी क्या हो गया, कोई भी इंटीजर हो गया। तो यहाँ पर देखो 5 वहां पे जाएगा मल्टीप्लाई में, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सी। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ लेट पी इज इक्वल टू 5 सी वेयर वेयर सी इज एनी इंटीजर, जहाँ पे सी क्या है, कोई इंटीजर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारा p अपॉन 5 को, p को 5 से काटोगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उसको अपन ने c माना। अब 5 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, p की p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 5c, p इक्वल टू कितना आएगा 5c आएगा। तो अपन क्या पुट कर देंगे, p की वैल्यू 5c पुट कर देंगे। कोई डाउट है किसी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, p के इक्वल में हमने क्या रख दिया, 5c रख दिया। अब देखो q स्क्वायर था तो क्यू स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 5c, और p का स्क्वायर है मतलब 5c का स्क्वायर, अपॉन में कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, अपॉन में 5 का 5। अब देखो यहाँ पे सिंपली हमको दिख रहा है कि इस वाले 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार, फिर क्या बचेगा यहाँ पे अपने पास, यहाँ पर बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 5c स्क्वायर, कितना बचा 5c स्क्वायर। ठीक है, 5 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू में कितना है सी स्क्वायर। 5 और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में थे, 5 आ गया अपॉन में, तो क्या हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन में 5, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से कट जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से कटेगा तो क्यू भी 5 से कट जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो या फिर देयर फोर क्यू स्क्वायर इज divisible by 5, so q is also divisible बाय 5। अगर ये हमारा क्यू स्क्वायर 5 से कटेगा तो क्यू भी 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर पी भी 5 से कटेगा, पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब पी भी 5 से कटता है और क्यू भी 5 से कटता है। अगर दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं मतलब दोनों में 5 कॉमन है, इसका मतलब दोनों क्या है, दोनों में एक नंबर कॉमन आ गया। और हमने शुरुआत में हम क्या मान के चले थे, हमने माना था कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू क्या है को प्राइम है, और यहाँ पर पी और क्यू में क्या कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया। पी और क्यू को प्राइम थे लेकिन पी और क्यू में क्या कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया, इसका मतलब पी और क्यू हमारे को प्राइम नहीं है। इसका मतलब पी और क्यू को प्राइम क्यों थे, क्योंकि हमने रूट 5 को रैशनल मानना था, इसका मतलब रूट 5 रैशनल नहीं है। यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्शन पैदा हो रहा, कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब यहाँ पे विरोध पैदा हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्रेडिक्स दैट इट कॉन्ट्रेडिक्स द फैक्ट दैट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि दैट ए पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू क्या होंगे को प्राइम होंगे। ये इस फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इस पे मतलब विरोध पैदा कर रहा है। और ये क्यों हो रहा, क्योंकि हमने गलत माना है ना। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है। एंड रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली आपको यही लैंग्वेज लिख देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने माना मतलब ये इस फैक्ट को क्या कर रहा, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा कि पी और क्यू को प्राइम थे, लेकिन पी और क्यू में क्या आ गया, कम से कम क्या आ गया। यहाँ पे आप एक बात और लिख दीजिए कि पी और क्यू में कम से कम ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है,
क्या लिखेंगे आप, एक सेकंड, implies that P and Q have at least 5 as a common factor। का मतलब क्या हुआ कि कम से कम यहाँ पर 5 एक कॉमन फैक्टर तो है, लेकिन बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि पी एंड क्यू को प्राइम, पी और क्यू को प्राइम है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है और पी और क्यू क्या होंगे, यहाँ पर पी और क्यू को प्राइम नहीं है और साथ में √5 हमारा रैशनल नहीं है। √5 क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, इरैशनल प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ, ठीक है ना, हैंस प्रूफ। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार आप इस वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, एक बार खुद से लिख के देखिए, ठीक है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो एक बार आप इसमें देख के कर लेना, फिर उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आपको जैसे मान लो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि वो आपसे कहते हैं कि √5 की जगह √3 को करो, तो आपको क्या कर देना है, सिमिलरली आपको 5 की जगह पे 2 कर देना है। अगर आपसे वो बोलें कि आप मतलब √2 को करो, तो आपको 5 की जगह पे 2 कर देना है। लैंग्वेज, तरीका, मेथड, सबका सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। समझे क्या नहीं समझे? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को जैसे ये वाले क्वेश्चन आप √2 कर लोगे, आप √3 कर लोगे, √5 कर लोगे। अगर आपको ऐसे रूट के साथ कोई नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, तो इन क्वेश्चंस को आप कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है ये, पिछले वाले इन क्वेश्चन से ज़्यादा भी ये वाले क्वेश्चन सिंपल है। समझे क्या नहीं समझे? बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले जैसे मान लो आपको प्रूव करना है कि 5 - √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो बिल्कुल शुरुआत की लैंग्वेज तो सेम है। हम मान लेंगे लेट 5 - √3 बी आ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर अपन ने मान लिया, ठीक है ना। अब अगर 5 - √3 रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या होगा, देन 5 - √3 इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन क्यू। यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वही सेम लैंग्वेज लिख देंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, सेम लैंग्वेज वही रहेगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समझने की बात ये है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस को रूट वाले नंबर के इक्वल में कर लेना है। किसके इक्वल में करेंगे आप, रूट वाले नंबर के। यहाँ पर रूट नंबर क्या है, √3, तो आप सारे नंबर को √3 के इक्वल में कर लो। पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, देखो 5 का 5, √3 माइनस का है, √3 को वहाँ पे ले जाओ तो √3 हो जाएगा प्लस का, और पी अपॉन क्यू इधर प्लस का, यहाँ पे आएगा तो माइनस का, ठीक है, यहाँ पे आएगा तो माइनस। अब देखो यहाँ पे 5 - पी अपॉन क्यू, 5 एक रैशनल नंबर है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है। अगर ये LHS रैशनल है तो √3 भी क्या होगा, रैशनल होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट बी नो डैट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब हमने गलत माना, ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इसी को आप लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देंगे, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस 5 - पी अपॉन क्यू इज आ रेशनल नंबर, इज आ रेशनल नंबर, so √3 is also a √3 is also a रैशनल नंबर। √3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ये यहाँ पे विरोध पैदा करता है कि √3 तो रैशनल है, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है और 5 - √3 रैशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो अवर इन क्वेश्चंस में आपको पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं। सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा अजम्पशन क्या है, इनकरेक्ट। एंड 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया है, इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे अपन इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से सुन लो एक बार, 5 - √3 को अपन ने रैशनल माना, तो इसको अपन पी अपन क्यू की फॉर्म में कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या है कि आपने जो भी नंबर आपको मतलब माना है, आप इसको सारे के सारे नंबर को आप रूट वाले नंबर के इक्वल में कर लो। एक बार रूट के इक्वल में हो गया, फिर बोल दो कि इस साइड वाला रैशनल है, तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये तो इरेशनल है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत है और पूरा नंबर इरेशनल है। 5 - पी अपॉन क्यू एक रैशनल नंबर है,
लेकिन सो √3 भी क्या होगा, √3 इसके इक्वल में है, मतलब √3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, इसलिए हमारा अजम्पशन गलत है और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, अब देखो आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, आप कैसे करेंगे, जैसे मान लो 3√2 को करना, तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट 3√2 को आपने क्या मान लिया, p/q मान लिया। अब √2 इक्वल टू क्या आएगा, p/q, 3 मल्टीप्लाई में 3 पहुंच गया वहां पे डिवाइड में। अब देखो p/3q एक रैशनल नंबर, तो √2 भी एक रैशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन ये इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि √2 क्या है, रैशनल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, रैशनल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, रैशनल होगा। सिमिलरली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो 3 + 2√5 कितना है, 3 + 2√5 को आपने क्या माना, p/q, तो 2√5 इक्वल टू क्या होगा, p/q, 3 वहां पे क्या, तो -3, तो √5 इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 जाएगा डिवाइड में, तो 1/2, और ये p/q का p/q -3 का -3। अब ये पूरा नंबर रैशनल, तो √5 भी रैशनल, बट वी नो डैट √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, √5 इज इरेशनल। इसका मतलब हमने गलत माना, 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से अपन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 1/√2 को क्या कर सकते हैं आप, 1/√2 को आप क्या करेंगे, 1/√2 को आप यहाँ p/q मान लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको भी रूट के इक्वल में कर लो। सारे क्वेश्चंस को आप रूट के इक्वल में करके आप प्रूव कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन देखो सैम्पल पेपर में भी थे इस साल। ठीक है, और ये देखो ये हाफ वैली में आया था 3 - √5 का, ये 2024 में आया था 3 नंबर का क्वेश्चन, 7√5 को अपन को रैशनल प्रूफ करना था। समझे कि नहीं समझे, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सन डाल के रखी है, कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। और एक बात याद रखना, एमपी बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन 7 to 7 आपको वैसे ही रखे मिलने वाले हैं। समझे कि नहीं समझे, अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को सारे के सारे क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके कोई रिलेटिव 10th क्लास में है आप उनको शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको कोर्स की लिंक मिलेगी, आप वहां से कोर्स से बाय कर सकते हैं। और साथ में आप ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना है, आपको ऐप जरूर डाउनलोड करना है, तौसीफ सर ऐप आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आप तौसीफ सर ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वहाँ पे मैं आपको इसके मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं डाल दूंगा, जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है वो आपको पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, ताकि आप एक बार राइट कर सकें, राइट डाउन कर सकें। समझे कि नहीं समझे। और साथ में ये जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं सारे के सारे, इन क्वेश्चंस का भी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको कुछ ही दिनों में ऐप के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी मतलब वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे टेस्ट होंगे, आप उन टेस्ट को देके अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर पेपर में आने वाले हैं। आ गई ना बात समझ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक